सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। 125 सीसी सेगमेंट की जो डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है ना, उसी को देखते हुए होंडा ने अपनी CB 125 हॉर्नेट को लॉन्च कर दिया है। अब हॉर्नेट के लॉन्च के बाद ना एक्सट्रीम 125R जो है उसका भी मैं कंपैरिजन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ देने वाला हूँ। सारी चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि प्राइस का क्या क्या डिफरेंस मिलने वाला है, फीचर्स का क्या क्या डिफरेंस इन दोनों मॉडल से मिलेगा, और वीडियो के एंड में कंक्लूड करके ये भी बताऊँगा कि कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। बस वीडियो में एंड तक बने रहना। सो स्टार्ट करते हैं इन दोनों मॉडल्स का डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। सबसे पहले अगर बात करें देखो वेरिएंट्स की, तो CB 125 हॉर्नेट में आपको सिंगल वेरिएंट मिलेगा, और यहाँ पे जो इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको मिलने वाला है 1,12,000 के करीब, और ऑन रोड जो बाइक कॉस्टिंग करेगी फरीदाबाद में वो 1,28,000 के करीब मिलने वाला है। बाकी सिटी वाइज आपको डेफिनेटली प्राइस का जो वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ एक्सट्रीम 125R की, तो एक्सट्रीम 125R में टोटल आपको 3 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं। सबसे लोएस्ट वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट जिसे आप कह सकते हो वो आपको मिलेगा IBS के साथ। इसके साथ आपको सिंगल चैनल ABS, सिंगल सीट और ABS और स्प्लिट सीट का जो ऑप्शन है वो मिलने वाला है। सो टॉप एंड मॉडल की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, सो टॉप एंड मॉडल का ऑन रोड प्राइस आपको मिलेगा 1,22,000 के करीब। सो प्राइस के डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो होंडा CB 125 हॉर्नेट कॉस्टली हो जाती है, बट कॉस्टली तो है, बट फीचर्स का क्या क्या चेंजेस मिलने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। सो देखो प्राइस का अगर मैं डिफरेंस दिखाऊँ तो अराउंड आपको टॉप एंड मॉडल में 6,000 का जो प्राइस का डिफरेंस है वो इन दोनों मॉडल्स में देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें डिज़ाइनर लुक्स की, तो डिज़ाइनर लुक्स वाइज CB 125 हॉर्नेट से स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो फ्रंट के लुक से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हेडलैम्प सेक्शन का डिज़ाइन है वो भी अल्ट्रा लुक के साथ यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा शार्प डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब हेडलैम्प सेक्शन की विजिबिलिटी कैसी रहेगी उसकी अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो DRLs आपको स्प्लिट मिलने वाले हैं, ऐसा डिज़ाइन अवेलेबल होगा। इस साइड में आपको हाई बीम और यहाँ पे आपको लो बीम का जो ऑप्शन है वो मिलने वाला है। मतलब पूरा जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे LED अवेलेबल होगा। अगर साइड की प्रोफाइल मैं दिखाऊँ हेडलैम्प काउल की, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा शार्पर जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। साइड इंडिकेटर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो LED मिलेंगे, और जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्लीक मिलने वाला है। सो ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो कुछ ऐसा रहेगा। नंबर प्लेट का जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा अवेलेबल हो जाता है। फ्रंट फेंडर की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट फेंडर भी कुछ ऐसा अवेलेबल होगा। टॉप से अगर मैं दिखाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा आपको वाइडर जो फ्रंट फेंडर है वो मिलने वाला है, और ये भी आपको ड्यूल टोन की पेंट फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। इस साइड में ब्लू कलर और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। सो ड्यूल टोन की पेंट फिनिशिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी सस्पेंशन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इन सेगमेंट गोल्डन USD फोक्स अवेलेबल होने वाले हैं। यहाँ पे USD फोक्स प्रोवाइड करा दिए हैं, और 125 सीसी सेगमेंट में अभी तक किसी भी बाइक में आपको गोल्डन USD फोक्स अवेलेबल नहीं होने वाले। सो एक एडवांटेज आपको CB 125R में इसलिए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। वहीं अगर बात करें देखो एक्सट्रीम 125 के हेडलैम्प सेक्शन की, तो इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा रहेगा। शार्पनेस के मामले में इसमें भी कोई कमी नहीं है, इसका भी जो डिज़ाइन है वो अच्छा खासा मिलेगा। नंबर प्लेट का ब्रैकेट मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो DRLs हैं वो कुछ ऐसे मिलेंगे, बट डेफिनेटली CB 125R के जो DRLs हैं वो बेटर विजिबिलिटी के साथ अवेलेबल होंगे। सो एक बार मैं दोबारा से ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो क्वालिटी वाइज ये ज़्यादा आपको अच्छे मिलने वाले हैं। बाकी अगर बात करें इसके हेडलैम्प सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलेगा, और LED का भी जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। थ्रो की अगर बात करें तो जो थ्रो है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। सो डिज़ाइन वाइज दोनों ही बाइक्स अल्टीमेट मिल जाती हैं, बट CB 125R में सस्पेंशंस की वजह से ये जो बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। अब अगर बात करें देखो टायर सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 90/90 का टायर सेक्शन, और 12 इंच के जो अलॉय व्हील्स हैं वो अवेलेबल होंगे, और अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे जो सस्पेंशंस हैं वो आपको 37mm डाई के टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस अवेलेबल होने वाले हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रेकिंग साइज़ को, ब्रेकिंग डिस्क को देखोगे तो 276mm की आपको यहाँ पे राउंड शेप की डिस्क मिल जाती है। ये सिंगल चैनल ABS के साथ अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं CB 125 हॉर्नेट के टायर सेक्शन की, तो यहाँ पे जो टायर सेक्शन है वो थोड़ा सा पतला मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में 80/100 का टायर सेक्शन मिलने वाला है, बट यहाँ पे जो डिस्क है वो आपको मिलेगी पेटल। डिस्क साइज़ भी थोड़ा सा छोटा मिलेगा। यहाँ पे आपको 240mm की जो डिस्क साइज़ है वो अवेलेबल होने वाली है, और ये बाइक आपको सिंगल चैनल ABS के साथ अवेलेबल होगी। बाकी शोभा में कि आपको यहाँ पे गोल्डन USD फोक्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब अगर बात करें देखो साइड की प्रोफाइल की, तो साइड की प्रोफाइल में पहले बात कर लेते हैं CB 125 हॉर्नेट की। तो यहाँ पे अगर आप फ्यूल टैंक को देखोगे ना, तो फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको बल्कियर मिलेगा, शार्पर मिलने वाला है। फ्यूल टैंक के एक्सटेंशंस को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है, जिससे इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है ना उसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कलर को, तो यहाँ पे अगर आप रेड कलर में जा रहे हो तो रेड कलर, यहाँ पे आपको जो डार्क ब्लू कलर है वो मिलने वाला है। और फ्यूल टैंक के एक्सटेंशंस के अगर आप ग्राफिक्स को देखोगे तो यहाँ पे आपको हॉर्नेट की मैचिंग मिल जाती है। सो डिज़ाइन कुछ ऐसा रहने वाला है। साइड की प्रोफाइल में अगर आप CB 125 हॉर्नेट के मिड पैनल को देखोगे तो इसको रियर की साइड शिफ्ट किया गया है, और ये भी आपको मल्टी कलर थीम के साथ अवेलेबल होगा। इस साइड में ब्लू कलर, इस साइड में ब्लैक कलर, और यहाँ पे जो
ये वाला पोर्शन है वो आपको ग्रे फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। बाकी CB125 की आपको मैचिंग मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप इसकी ये वाली प्रोफाइल को देखोगे तो ग्रैब होल्डर का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे अगर आप ओपन चेन कवर मिलेगा और सारी गार्ड का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन किया है हॉर्नेट ने। यहाँ पे आपको मेटल और फाइबर का जो कॉम्बिनेशन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। रियर की अगर बात करें टायर सेक्शन की तो यहाँ पे आपको मिलेगा 110/80 का टायर सेक्शन और अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ ऐसा रहने वाला है। यहाँ पे अगर बात करें देखो एक्सट्रीम 125R के फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पे भी जो फ्यूल टैंक है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। बट बिल्ट एंड क्वालिटी वाइज CB125 हॉर्नेट एक बेटर ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आपको जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर मिल जाती है। यहाँ पे जो प्लास्टिक यूज़ की गई है वो थोड़ी सी हार्ड मिलेगी। बाकी डिज़ाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सटेंशंस का डिज़ाइन कुछ ऐसा रहेगा। कलर जो है वो भी अच्छा लग रहा है देखने में। एक्सट्रीम की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, ग्रे और ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। बाकी टॉप से अगर मैं फ्यूल टैंक को दिखाऊँ तो एक्सट्रीम 125R का जो टॉप से फ्यूल टैंक है वो कुछ ऐसा रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा वाइडर मिलेगा। CB125 हॉर्नेट के अगर मैं टॉप से फ्यूल टैंक को दिखाऊं तो ये भी आपको अच्छा खासा वाइडर मिल जाता है। टॉप से अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब अगर बात करें देखो सीट की, तो CB125 हॉर्नेट में आपको स्प्लिट सीट का ही ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंगल सीट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला। सीट की अगर मैं डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप सीट को देखोगे तो राइडर की जो सीट है वो आपको अच्छी खासी वाइडर मिलेगी और लॉन्ग भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। बट पिलियन की जो सीट है वो थोड़ी सी शॉर्ट रखी है, तो डेफिनेटली पिलियन को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। वहीं अगर बात करें देखो एक्सट्रीम 125R की, तो यहाँ पे आपको सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों का ही ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पे भी जो राइडर की सीट है वो भी आपको अच्छी खासी लॉन्ग मिलेगी। पिलियन की जो सीट है वो थोड़ी सी यहाँ पे भी आपको शॉर्ट मिलने वाली है। सो कंफर्टेबल वाइज दोनों ही बाइक्स ऑलमोस्ट सेम रहने वाली हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रैब होल्डर को, तो यहाँ पे ग्रैब होल्डर की जो वाइडनेस है वो थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है और यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा रहेगा। वहीं अगर आप देखोगे CB125 हॉर्नेट के ग्रैब होल्डर के डिज़ाइन को, तो ये ग्रैब होल्डर जो है वो कंप्लीट मिलने वाला है और यहाँ पे थोड़ा सा कम वाइड होगा, जिससे डेफिनेटली इस बाइक की जो कंफर्टनेस है वो मिल जाती है ज़्यादा। यहाँ पर अगर आप रियर की लाइट को देखोगे तो लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट मिलने वाली है। ये लाइट आपको देखने में ऐसे लगेगी जैसे स्प्लिट है, बट ये स्प्लिट लाइट नहीं है, ये कंप्लीट लाइट है। बाकी रियर की जो टेल टाइड है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सटेंडेड मिलेगी और फेंडर को भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रखा है, जिससे इस बाइक का जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। वहीं अगर आप एक्सट्रीम 125R के रियर की प्रोफाइल को देखोगे तो यहाँ पे जो लाइट है वो कॉम्पैक्ट है, ये भी आपको स्प्लिट डिज़ाइनिंग के साथ अवेलेबल होगी। रियर का जो एक्सटेंडेड पोर्शन है टेल टाइड है वो कुछ ऐसी रहने वाली है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे टायर अगर को, तो यहाँ पे आपको टायर अगर का डिज़ाइन कुछ ऐसा मिलेगा। वहीं CB125 हॉर्नेट में आपको टायर अगर नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं देखो एग्जॉस्ट नोट की, तो एग्जॉस्ट नोट से पहले बात कर लेते हैं साउंड की। तो एक्सट्रीम 125R का जो एग्जॉस्ट नोट का डिज़ाइन है वो मुझे इतना खास नहीं लगा। CB125 हॉर्नेट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन मिलने वाला है। ये आपको मेटल के साथ अवेलेबल होगा और फिट एंड फिनिश कुछ ऐसी रहने वाली है। साउंड की बात कर लेते हैं कैसा रहेगा साउंड, तो एक बार बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो इस बाइक का जो बेस साउंड है वो कुछ ऐसा रहेगा। अभी से थोड़ा रैप करते हैं। तो साउंड वाइज यहाँ पे भी आपको हैवी कम पे मिल जाता है। वहीं अगर बात करें CB125 हॉर्नेट के साउंड की, तो पहले एग्जॉस्ट नोट के डिज़ाइन को आप देखो तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये जो चीज़ है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन की है हॉर्नेट ने, और जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको बल्कर मिल जाता है। तो साउंड की अगर मैं बात करूँ तो एक बार बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो बेस साउंड कुछ ऐसा रहेगा। अभी से थोड़ा रैप करें। सो CB125 हॉर्नेट का जो साउंड है ना उसमें जो बल्कीनेस है वो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा रिफाइंड साउंड मिलेगा कंपेयर टू एक्सट्रीम 125R। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसका साउंड ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब अगर बात करें देखो मीटर कंसोल की, तो CB125 हॉर्नेट में आपको मिलने वाला है 4.2 इंच का TFT मीटर कंसोल, जो कि अभी तक 125C सेगमेंट में किसी भी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो डिस्प्ले कुछ ऐसा रहेगा। अब डेटा क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा, फ्यूल की इंडिकेशन मिलने वाली है, इको की इंडिकेशन मिलेगी, टैकोमीटर्स की डिटेल्स यहाँ पे मिलने वाली है, हाई बीम की लाइट मिलेगी और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रिप मीटर्स की डिटेल्स मिलेगी। बाकी क्लॉक की इंडिकेशन यहाँ पे भी आपको मिलने वाली है। हैंडल बार जो है वो थोड़ा सा फ्लैट रखा है, जिससे इस बाइक की जो राइडिंग स्टेबिलिटी है और जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा बेटर मिलेगा। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे हाउसिंग को, तो यहाँ पे जो बटन्स हैं उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा रहेगा। अब इन बटन की हेल्प से आप क्या क्या चीज़ें चेकआउट कर सकते हो, तो पहले अगर आप इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर्स की डिटेल्स, ट्रिपे, ये चीज़ें मिलेंगी। इस बटन को अगर आप प्रेस करते हो तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। सो यहाँ पे आपको फ्यूल की इंडिकेशन मिलेगी, जिसमें आपको फ्यूल और रेंज ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। नीचे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको किलोमीटर्स की डिटेल्स मिलने वाली है, जिसमें आप ट्रिप मीटर्स जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं, जिसमें आप फंक्शन जो है उसको सेट कर पाओगे। ट्रिप, इको इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले में आप यहाँ पे डिस्प्ले टाइप को सेट कर सकते हो, जिसमें आपको बार और सिंपल का ऑप्शन मिल जाता है। ब्राइटनेस को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाओगे, ऑटो और मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी थीम जो है उसमें आपको लाइट, डार्क और ऑटो 3 ऑप्शंस मिलने वाले हैं। सो आप
डे में और नाइट में अपने अकॉर्डिंग इस बाइक को सेट कर पाओगे। बाकी आपको यहाँ पे फेवरेट इन्फॉर्मेशन में टोटल ट्रिप ये सारी चीज़ आप इन चेकआउट करके आप अपने मीटर कंसोल में ये चीज़ देख सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, नेविगेशन मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको वेदर की नोटिफिकेशन भी मिलने वाली है, और यहाँ पे आपको वॉइस कमांड के थ्रू आप म्यूजिक भी कंट्रोल इस बाइक में कर पाओगे। वहीं अगर बात करें देखो एक्सट्रीम 125R के मीटर कंसोल की, तो इस बाइक का जो मीटर कंसोल है वो आपको मिलेगा LCD, डिज़ाइन थोड़ा सा छोटा रहने वाला है। विजिबिलिटी डेफिनेटली CB125 हॉर्नेट की बेटर रहेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको TFT मीटर कंसोल जो है वो मिल जाता है। डेटा की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा, ओडोमीटर्स की डिटेल्स मिलने वाली हैं, फ्यूल की इंडिकेशन मिलेगी, यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर्स की डिटेल्स मिलने वाली हैं। बाकी फिजिकल लाइट्स की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्यूल, इंजन की चेक लाइट, यहाँ पे आपको न्यूट्रल की लाइट, ABS और साइड इंडिकेटर्स की जो विजिबिलिटी है वो कुछ ऐसी मिलेगी। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलेगी, बट नेविगेशन का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला। बाकी इस साइड में अगर आप देखोगे तो USB चार्जिंग पोर्ट की जो प्लेसिंग है वो जस्ट यहाँ पे की गई है। बाकी हैंडल बार जो है वो CB125 हॉर्नेट के कंपेयर में थोड़ा सा वाइड रखा गया है। सो इसकी जो राइडिंग स्टेबिलिटी है वो भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। बाकी अगर आप देखोगे स्विच हाउसिंग को, तो यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, हज़ार्ड स्विच, जो कि आपको CB125 हॉर्नेट में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर्स, हॉर्न, इस साइड में आपको इंजन किल स्विच और स्टार्ट का जो ऑप्शन है वो भी यहीं पे अवेलेबल होगा। CB125 हॉर्नेट में अगर आप देखोगे तो हज़ार्ड का स्विच यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको इंजन किल स्विच के साथ सेल्फ स्टार्ट का जो बटन है वो इनबिल्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अब करते हैं दोनों बाइक्स के वेट और डायमेंशंस की बात। तो पहले बात कर लेते हैं CB125 हॉर्नेट की। तो यहाँ पे जो फ्यूल टैंक है वो आपको मिलेगा 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलने वाली है। यहाँ पे जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलेगी 166 mm की। यहाँ पे आपको जो काउल है वो भी मिलेगा। सो 166 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे अवेलेबल होगी। वेट की अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक का जो टोटल वेट है वो आपको मिलने वाला है 124 kg के करीब। व्हील बेस को तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1330 mm का व्हील बेस। वहीं अगर बात करें एक्सट्रीम 125R की, तो इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस, यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है 180 mm का। अब उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस क्यों ज़्यादा मिलने वाली है। यहाँ पे आपको कोई भी जो काउल है वो नहीं मिलेगा, जिससे डेफिनेटली इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ जाती है। बाकी फ्यूल टैंक जो है वो आपको यहाँ पे 10 लीटर की कैपेसिटी के साथ अवेलेबल होगा। सो फ्यूल टैंक थोड़ा सा छोटा अवेलेबल होने वाला है। यहाँ पे अगर बात करें देखो सीट हाइट की, तो एक्सट्रीम 125R की जो सीट हाइट है वो आपको मिलेगी 794 mm की। बाकी फुट पैक्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो मेरे जो फुट हैं वो थोड़े से ऊपर रहने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको अगर आप शॉर्ट राइडर्स हो तो आपको कोई भी हाइट का इशू देखने को नहीं मिलेगा। 5.5 इंच की अगर आपकी हाइट है तो भी आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला। वहीं अगर बात करें CB125 हॉर्नेट की सीट हाइट की, तो यहाँ पे जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे जो सीट हाइट है वो आपको मिलेगी 796 mm की। बाकी डिफरेंस वाइज आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाला। सो यहाँ पे थोड़े से जो मेरे फुट पैक्स हैं वो ऊपर की साइड हैं। सो आप आइडिया लगा सकते हो आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली इन दोनों बाइक्स का आइडिया लगा सकते हो। बाकी सीट हाइट वाइज ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी एक्सट्रीम 125R में जो USB चार्जिंग पोर्ट है वो आपको साइड में मिलने वाला है। सो प्लेसिंग आपको यहाँ पे जो पोर्ट है वो आपको मिलेगा। सो यहाँ पे आपको C टाइप का पोर्ट मिलने वाला है। चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ करो चाहे आप एप्पल यूज़ करो, आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं भाई इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस फिगर्स की। तो होंडा CB125 हॉर्नेट में आपको सेम SP125 वाला इंजन मिलेगा, जो कि रहेगा 124.5 सीसी का। परफॉर्मेंस फिगर्स इस बाइक के रहेंगे 11 bhp की पावर और 11.2 Nm का यहाँ पे आपको टॉर्क मिलने वाला है। 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा जो कि कपल्ड रहेगा वेट मल्टीप्लीट क्लच से। सो परफॉर्मेंस फिगर CB125 हॉर्नेट के कुछ ये रहने वाले हैं। वहीं अगर बात करें एक्सट्रीम 125 की, तो यहाँ पे जो इंजन है वो भी आपको 125 सीसी का ही मिलेगा। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो रहने वाले हैं 11.4 bhp की पावर, और यहाँ पे जो टॉर्क है वो आपको मिलेगा 10.5 Nm का। सो परफॉर्मेंस फिगर्स की अगर हम बात करूँ तो देखो CB125 हॉर्नेट में थोड़ी सी आपको पावर कम मिलेगी, बट टॉर्क यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलने वाला है। एक्सट्रीम 125 में जो टॉर्क है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, बट पावर थोड़ी ज़्यादा मिलने वाली है। सो परफॉर्मेंस फिगर्स इन दोनों बाइक्स के कुछ ये रहने वाले हैं। अब करते हैं इस वीडियो को कंक्लूड कि कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी रहेगी। सो देखो CB125 हॉर्नेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो होंडा है जापानीज़ टेक्नोलॉजी अपनी बाइक्स में देती है, तो यहाँ पे जो इंजन है होंडा का वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइनमेंट मिल जाता है। यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगी। आप अगर इस बाइक को 100 तक भी क्रूज़ करते हो तो भी आपको वाइब्रेशन वाइज कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला। वहीं जो एक्सट्रीम 125R है यहाँ पे भी जो इंजन है वो आपको अच्छा खासा मिल जाता है, बट अगर आप इंजन को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली होंडा CB125 हॉर्नेट एक बेटर ऑप्शन रहेगा इंजन वाइज। वहीं अगर बात करें देखो स्टेबिलिटी की, क्वालिटी की अगर हम बात करूँ तो CB125 की जो क्वालिटी है वो आपको थोड़ी सी बेटर मिलने वाली है। यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। TFT मीटर कंसोल मिलेगा, गोल्डन USD फोक्स मिलने वाले हैं। सो ये चीज़ इस बाइक को थोड़ा सा बेटर ऑप्शन बना देती है। इसके मीटर कंसोल में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो एक बेटर ऑप्शन इस बाइक को बना देती हैं। वहीं अगर आप देखोगे एक्सट्रीम 125R को, तो यहाँ पे आपको
TFT मीटर कंसोल नहीं मिलेगा, LCD मीटर कंसोल मिलने वाला है, तो थोड़ा सा ये जो बाइक है वो डाउनग्रेड हो जाती है। बट अगर आप कंफर्ट को देखोगे ना, तो एक्सट्रीम 125R जो है वो अभी ओनली स्प्लिट सीट के साथ ही अवेलेबल होगी। सिंगल सीट का ऑप्शन यहाँ पे होंडा ने नहीं दिया है, बट मे बी आगे होंडा अगर अपडेट करेगी तो इसमें सिंगल सीट का ऑप्शन ज़रूर प्रोवाइड करने वाली है। बाकी एक्सट्रीम 125R में पहले इस बाइक को जब हीरो ने लॉन्च किया था तो स्प्लिट सीट के साथ ही लॉन्च किया था, बट सिंगल सीट का भी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। तो कंफर्ट के मामले में एक्सट्रीम 125R थोड़ा सा बेटर ऑप्शन रह जाता है। सो सारी चीज़ें मैंने इन दोनों बाइक से कवर कर ली हैं। बाकी कुछ भी बताना अगर मैं भूल गया हूँ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं उन क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।